केक हाँ सर, आंसर बताए कि हाँ, कितना आंसर हुआ है सर? आंसर बता रहे हैं आपका 11001 है ना? यस सर, ठीक है। दिख रहा है ना? जैसे 11001 है ना, इतना आपका आंसर आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है यह आपका, हम ऐसे करते जाएंगे और ऊपर से नहीं लिखेंगे, नीचे से लिखते जाएंगे, वही आपका जो है बाइनरी नंबर होगा। आगे देखते हैं अगला जो दो से ही सिर्फ लगा सकते हैं क्या? हाँ, केवल 2 से, बाकी से कुछ नहीं करना है हमको, केवल 2 से ही काटना होगा। 3 4 5 सब कुछ नहीं, केवल 2 से, है ना? किसी भी कंडीशन में जब 2 से करेंगे तो हमको क्या लाना है, 1 लाना है या 0 लाना है? हमको बाइनरी में ना चेंज करना है, तो हमको या तो 1 लाना है या 0 लाना है, इसलिए हमको 2 से ही करना होगा। 3 से भी नहीं 3 से भी तो करते हैं, तो 8 3 24 बन आ जाता है। नहीं, 3 जो है वैसा नियम नहीं है, है ना? जिस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, इस प्रकार से इसका भी जो है नियम होता है। 4 जो है, या जितना भी अभी मॉडर्न टाइम में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका टैब, चाहे सुपर कंप्यूटर हो या दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, है ना, सब इसी सब सिस्टम पे वर्क करता है। हम लोग ऊपर से कुछ भी डाले, लेकिन वो जो समझता है वही 0 और 1 समझता है ना? तो इसको हम लोग इस प्रकार से चेंज करते हैं। खैर, आगे चलते हैं। और इसका ट्रिक भी होता है याद करने का, है ना? जैसे में आप 1 से लेकर 16 15 तक जो है, इसमें जब 0 लिखेंगे, याद रखेंगे, ऐसे में जब डेसिमल में आप 0 लिखेंगे तो इसमें आपको 4 गो 0 लिखना होगा, है ना? बाइनरी में 4 0। जब 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? 0 0 0 1, है ना? जब हमको 2 लिखना होगा क्या लिखेंगे? 0 0 0 नहीं 0 0 10। जब 3 लिखना होगा क्या लिखेंगे? 0 0 11, है ना? उसी प्रकार से अब जैसे 4 लिखेंगे हम, जब 4 लिखेंगे तो 0 11 के बाद सीधे हमारा हो जाएगा 100, है ना? फिर 1 से 1 1 से 10 1 से 11, फिर वैसे ही आ जाएगा बढ़ते बढ़ते आपको। इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे तो भी आसान है, नहीं तो निकालने का सूत्र बता भी दिए आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया या नहीं? आया सर। समझ गए सर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है ना? न्यूटन का यह थर्ड लॉ है। आप लोग इसमें बताएंगे हमको, आप लोग इसमें बताएंगे हमको कि यह न्यूटन का जो है कर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो उदाहरण के तौर पर 1 2 एग्जाम्पल आप लोग क्या बता सकते हैं? यस सर, बताएं। यस सर, बहुत सा है। हाँ, तो बंदूक से छोड़ी गई गोली। हाँ, और पीछे के धक्का मारते हैं, फिर बस पर यात्रा करते समय आगे नहीं, बस वाला तो जो है, वो नहीं सर, वो नहीं होगा। दीवार पर धक्का मारते तो पीछे की ओर फोर्स हाँ, मारती है। हाँ। और दूसरा कोई? खाली 1 के 2 आदमी बोल रहे हैं, मतलब 3 4 आदमी, सब लोग बोलिए। सब जो है ना, देखिए मैथ साइंस जो है पढ़ा जाता है एकदम, आप बोले हम बोले, हम बोले आप बोले, एकदम ऐसे पढ़ा जाता है, क्योंकि यह जो है सब जो है आपसे जुड़ा हुआ है। इसमें 1 2 आदमी बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं यह समझूं? हेलो,
ना सर, ऐसा यस ना। सर। तो सभी लोग बोलिए, है ना, जो समझ में आता है वही बोलिए। जब आप बोलेंगे, मान लेते हैं कि आप बोले, लगता है कि गलत बोल दिए, जब गलत बोलेंगे तब तो उसको मैं सुधार सकता हूँ। जब बोलबे नहीं करेंगे तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि आप समझे कि ना समझे, इसलिए आप भी बोलिए। सर हाँ, वो क्रिकेट में जब बॉल को मारते हैं तो कौन सा नियम प्रकट करता है? देखिए बॉल को न्यूटन का जब, द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम। हाँ वह द्वितीय नियम, जितना फोर्स लगाया उतना जाएगा वो, कैच करता है mv जो स्क्वायर। तृतीय। हाँ ना अभी द्वितीय आवेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है गति में किसी रहता है ना। वस्तु, सुनिए ना, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता देखिए, है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु लगे बल के समानुपाती होता है। हाँ तो उसमें जो है, देखिए आपका क्रिकेट से जो आप खींच रहे हैं तो उसमें कहाँ कोई बॉल वॉल थोड़े लग रहा है, जब आपका गेंद आ रहा है ना, तो इसलिए वह सेकंड लॉ होगा। फर्स्ट लॉ का अगर आप लोग एग्जांपल कोई दे सकता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? विरामावस्था को गति में या गति अवस्था को विरामावस्था में लाने की। हाँ, जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक जो जैसे है वैसे ही रहना चाहता है ना। जैसे वह चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, और वह अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है ना। तो यह जो एग्जांपल आप दे रहे थे बस वाला, तो इस पे सेट होगा। या घोड़ा गाड़ी जो हो गया, जो घोड़ा जो चलाता है उस पे, है ना। तो यह सब जो है फर्स्ट लॉ पे काम करता है। जैसे बस में कोई बैठा है और अचानक जो है बस जो है चलना शुरू हो जाता है, क्या होता है कि अचानक जब आगे जाएगा तो लोग क्या होता है, पीछे जो है, पीछे की ओर झुकता है। पीछे की ओर घूमना शुरू हो जाता है। और अचानक जब ब्रेक लगाता है तो लोग आगे की तरफ आ जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेन हार्डनिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेन हार्डनिंग का जो है आपका स्लो हार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत निर्धारण एक उपयोगी है, उपयोगी डैश है, तो यह एक औजार है। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा -% होती है। तो माइल्ड स्टील में जो है कार्बन की मात्रा 0.1% से भी कम होता है। लोहे का रंग डैश होता है। तो लोहे का रंग जो होता है वह भूरा होता है या हल्का काला होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। तो सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी की गति वृत्तीय गति होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या होती है। यह आ गया फिर, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या होती है। तो यह जो होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या 16 होता है। यह क्वेश्चन समझ में आया? हमको नहीं लग रहा है। डेसिमल हेक्साब्लेड की लंबाई सर। नहीं नहीं, हेक्साब्लेड की लंबाई नहीं। यह जो क्वेश्चन जो है इसको समझा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम बताया, डेसिमल और बाइनरी, है ना। दो बताया, डेसिमल और बाइनरी, और दो और होता है, एक होता है ऑक्टल और एक होता है हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल जो होता है, ऑक्टल आपका होता है 0 से लेके 7 तक, है ना। और हेक्साडेसिमल जो होता है यह होता है आपका 0 से लेकर 9 और फिर ए से लेकर 1 तक होता है। तो यही साधारण पूछा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या कितनी होती है ना। या कहीं भी पूछ सकता है, यह सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का, है ना। आपको लगेगा कि जो है यह क्वेश्चन आप जब जान जाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो मतलब आपके लिए लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया
नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी, बाइनरी में पूछेगा कि अंकों की संख्या कितना होता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? बाइनरी में अंकों की 0 संख्या से 1। 0 से 1 यानी कि 0 1 0 से 1 यानी कि 0 और 1 है ना, 2, टोटल कितना होगा? 2 है ना। और ऑक्टल में तो 0 से 7 है ना, तो 0 से 7 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 8 है ना। और डेसिमल में पूछेगा तो 0 से 9 और कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? 10 होगा। 0 से लेके 9 तक को पूरे अंक को गिनेंगे हम तो 10 होगा, है ना। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पूछ रहा है कि टोटल अंकों की संख्या होता है, तो इसमें जो अंकों की संख्या होता है वह होता है आपका 16, यानी कि 0 से लेकर 9 तक होता है आपका डेसिमल जैसा है ना। फिर उसमें और जोड़ा गया है ए बी सी डी ई एफ, इतना जोड़ा गया है, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल, है ना। तो हेक्साडेसिमल में अंकों की संख्या जो है आपका 16 होता है। तो आप लोग 4 क्वेश्चन जो है एफ क्या चीज लिखा हुआ है सर हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 में से 9 एफ। यह आपका जो है देखिए 0 से 9 जो है एक डेसिमल कितना होता है? 0 से 9 तक होता है डेसिमल। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें आपको समझाए थे, उसमें क्वेश्चन था डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना था, है ना। और यहाँ जो है आपका कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों का जो संख्या होता है वह 16 होता है टोटल। जैसे में 0 1 2 आप लोग गिनेंगे, है ना, मैं बोल रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर उसी में जोड़ेंगे आप ए बी सी डी ई एफ, तो कितना हुआ टोटल? 16 हो गया सर। 16 हुआ। तो यही पूछ रहा Yes, है sir. कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या कितना होता है, तो 16 होता है। दूसरे तरह से अब आते हैं हम जो है प्रैक्टिकली एरिया में, है ना। जैसे प्रैक्टिकली एरिया में क्या है कि किसी भी चीज को लिखने के लिए हम लोग अगर 0 से लेकर 9 तक लिख लेंगे तो कितना भी अंक चाहे जितना भी हो सब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बड़ा से बड़ा और Yes. छोटा से छोटा। वैसे ही यह जो है जैसे सिस्टम है, हम लोग जो है जिसको 0 से लेकर 9 तक बोलते हैं, तो यह सिस्टम है आपका अर्थमेटिक जो है सिस्टम है। जैसे दूसरे अगर ABCD मान लेते हैं, है ना, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक हम लिखने के लिए सीख गए, तो इंग्लिश का कोई भी लेटर हो, मतलब बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो या ऐसे हो या पूरा स्टोरी हो या पूरा मतलब बुक से बुक बहुत सारा हो, हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Yes, sir. वैसे ही यह सिस्टम है, यह कंप्यूटर का सिस्टम है जिसमें आपको हेक्साडेसिमल में केवल 16 अंक होता है और यह दुनिया के सब चीज को लिख सकता है ना। अब हमको जहां तक लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। अभी भी अगर समझ में उसको नहीं आया तो वह पूछ सकता है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, अगला क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाई स्पीड स्टील का उष्मा उपचार निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो हाई स्पीड स्टील है उसका जो है हीट ट्रीटमेंट जो है निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में ये सभी है। तो जितना भी है आपका नॉर्मलाइजिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, है ना, टेम्परिंग हो गया, यह सभी प्रक्रिया जो है उसमें किया जाता है, इसलिए ऑप्शन में दिया है ये सभी, है ना। तो अभी भी जितना भी क्वेश्चन है इसमें से ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया, उसमें से कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप
लोग पूछ सर सकते हैं। 8 के बाइनरी नंबर लिख सकते हैं हाँ 8 का भी क्यों नहीं लिख सकते हैं। सोल्व करके, वैसे हाँ सोल्व वैसे करके नहीं, वैसे मतलब बेसिक में बेसिक में भी लिख सकते हैं, जितना भी कम से कम बनाइए तो उसे। ज्यादा। अरे 8 ही हो गया आपका, है ना। जैसे देखिए 25 को बनाए थे ना सर, उसी हाँ प्रकार। वैसे ही बना रहे हैं। देखिए 8 का क्या होगा, देखिए ये 8 हो गया आपका, है ना। या 2 हो गया, 4 हो गया, क्या होगा यहाँ, क्या आएगा 0, है ना। फिर 2 आएगा, फिर आपका यहाँ 2 आएगा, है ना। फिर यहाँ 2 आएगा, है ना। तो क्या आएगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2 आया, फिर क्या आया यहाँ 1 आ गया आपका, है ना। फिर आपका यहाँ 2 आया, अब क्या बचा 0, है ना। अब जो है या 1 आ गया, फिर ये लास्ट में क्या आएगा आपका, फिर 2, 2 के बजाय 1 और 0। तो यहाँ पे हमको लग रहा है 8 का जो होगा आपका 1, उसके बाद इधर से 1 3 0 कितना आएगा 1 0 0 0। कितना आएगा आपका, जैसे अब जब याद किए हैं, है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 9। नहीं नजर दे रही उधर सर। अब जो है इधर आएगा, दिखेगा, तो दिख रहा है ना क्या। अब जो है आपका छिपा हुआ है लिखे हैं जो। सर हम एक जो है इधर जो लिखे हैं, हम 1 2 3 4 लिखे हैं ना, 5 6 7 8 9 10 तक लिखे हैं, है ना। उसके बाद से मैंने आपको इसके ठीक ठीक। पहले आपको कि 0 को बाइनरी में जब भी लिखेंगे तो 4 0 लिखेंगे, है ना। देखिए यह है आगे बहुत सारा बीट बाइट जब पढ़ेंगे, बीट बाइट निबल, है ना। 4 को काहे लिखते हैं, 4 को इसलिए लिखते हैं कि 4 अंक बराबर 1 निबल होता है ना। फिलहाल शॉर्ट में समझिए आप लोग, 1 हो गया, यह आपका हो गया। 1 के बाद सीधे बताए थे 10, है ना। उसके बाद आपका जो है 10 के बाद क्या होगा 11, 11 के बाद क्या होगा सीधे 100। उसके बाद क्या होगा आपका 101, 110। उसके बाद क्या होगा 0, 110 के बाद 111, यहाँ जो है 7। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 0, 111 के बाद सीधे आपका चला जाएगा यह 111 के बाद 1 1 111 और एक और 0 इधर आ जाएगा। अब जो है 111 111 111 111 111 111 जो है 1 10 11 100 101 110 111, ठीक तो है। 11 8 7 8 2 चाहिए 111 111 111। उसके बाद 101 110 111। फिर आपका आ जाएगा 1 1 0 और 1। इतना में हो जाएगा सर, छोड़ जाओ, इतना ही आएगा आपका, निकाल लेंगे। 1 0 0 0 0 आएगा। फिर जितना भी बढ़ते जाएंगे लास्ट में जो है आपका 15 या 7 8 15 जब बढ़ेगा, या फिर यहाँ से जो है आपका जैसे ही 15 के बाद 16 आएगा,
तो यह 5 अंक, जैसे आपने पूछा था कि 25 जो है इसमें आपको 5 अंक होगा, ध्यान दिए थे आप लोग, ध्यान दिए थे आप यस लोग, सर। उसमें 5 अंक होगा, है ना। तो 5 अंक कब, हाँ जब 15 से 16 जाएगा तबे 5 अंक होगा, उसके नीचे जितने भी होंगे सब 4 अंक होंगे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक।